अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ वाईटी चैनल ओपन करने का पर्पस उन सब दोस्तों के लिए है जो आजकल के महंगाई के दौर में बाहर स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर मैथ को सीखें। मैं इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, तो जो आपको कुछ भी पूछना है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, ए कोई भी मैट्रिसेस है, कोई भी मैट्रिक्स है ए जिसका इक्वल है, उसके अंदर की जो एंट्रीज हैं वो है 2, 3, -5 एंड 6। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हम लेट करेंगे m क्रॉस n बी द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। हमने लेट किया यहाँ पे m क्रॉस n बी द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स है हमने उसको m क्रॉस n लेट कर लिया। अब यहाँ जो m है वो शो करेंगी नंबर ऑफ रोज को जो गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को शो करेंगी और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। सो हमारे पास ऑर्डर आ गया है इस मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। इसको हम m क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस 2 लिखेंगे और इसको लिखने का एक और तरीका है 2/2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें E एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज A B C D E F। ये E एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज A B C D E F है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। इस मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ रोज m से शो होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स n से। मैट्रिक्स का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, उसमें जस्ट आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। आपका यहाँ क्वेश्चन सॉल्व 3/2 3 क्रॉस 2 आंसर आ गया। इसी तरह कोई भी आप एक्सरसाइज से पार्ट 1 का क्वेश्चन कर लें, आपको करने में मुश्किल नहीं होगी। ये क्वेश्चंस हम बीच बीच में से इसलिए उठा रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसका आंसर लिखने के बाद 3/2। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इक्वल मैट्रिक्स। वो कह रहा है ये जो क्वेश्चन है इसमें से आप बताएं देख के कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं। आपको मैं यहाँ पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि इक्वल मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है। आपको यहाँ साइड पे शो भी हो रही होगी इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये जैसे ऊपर अभी लिखी आ रही है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम है तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। अभी इसके हम 2 या 1 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, जिसमें एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एक एंट्री है 3। अब इसमें एक ही नंबर ऑफ रो है और एक ही नंबर ऑफ कॉलम है। सो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है, बिकॉज अभी जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज भी एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। सो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स बन गया। यस। अब इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें उसने एक मैट्रिक्स दे दिया हमें 3 - 1 3 + 3। इसको सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, देन हम बताएंगे कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सिंपल प्लस माइनस जो इसमें हो रहा है उसको करेंगे, और देन फिर हम इसको बता देंगे ये इक्वल है या नॉट इक्वल। g इज इक्वल 3 - 1 2 3 + 3 6। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स की सिंपल फॉर्म आ गई है। जो क्वेश्चन होता है, जिस तरह हमें एक्चुअल क्वेश्चन जो हमारा होता है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये नॉट इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, जिस वजह से ये नॉट इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन इस पार्ट के होंगे, आप उनको खुद प्रैक्टिस करें, बहुत इजी हैं। आपको ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें उसने हमें 2 मैट्रिक्स दिए होंगे और वो इसको कहेगा कि इनको कंपेयर करके हम A, B, C एंड D की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे उसने मैट्रिक्स दे दिया A + C C - 1 A + 2B 4D - 6, जो इक्वल है 0 - 7 3 2D के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशंस बनानी है। A + C को हम 0 के इक्वल लटका रहे हैं, A + 2B को हम -7 के इक्वल, C - 1 को 3 के, 4D - 6 को 2D के। इसको हम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली कह देते हैं। सो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ हम इक्वेशन 3 लिखेंगे। 3 - 1 = 3, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। सो C का आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास A B C D में से C का आंसर आ चुका है। अब हम इक्वेशन 4 को लेंगे, 4D - 6 = 2D। इधर हम 4D ऐसे लिखा रहने देंगे, 2D वहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और 6 यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 4D - 2D 2D = 6, D = 6/2, 2 3 दा 6 कटिंग करके D = 3। A B C D में से C और D फाइंड कर चुके हैं। अब A B रह गया, वो फाइंड करते हैं। अब हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, A + C। यहाँ हम इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने C निकाली थी वैल्यू 4, वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। A + 4 C की जगह 4 = 0, A = -4, यहाँ प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो गया। आखिरी वैल्यू रह गई है B की, वो हम फाइंड करेंगे। अब फ्रॉम 2 हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं, A + 2B = -7। सो यहाँ वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की फ्रॉम इक्वेशन 1 से A की, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और B की वैल्यू निकाल लेंगे। A की जगह अब हम -4 लिखेंगे,
प्लस 2b इक्वल -7। 2b इधर रह गया -7, ये -4 उधर जाके +4 हो गया। 2b इक्वल टू -3, b यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इधर b के साथ, तो उधर जाके डिवाइड, b इज इक्वल टू -3/2। सो आज का लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ भी पूछना है और अगर आप चाहते हैं कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।